तो राम राम भाई सारा ने आप सभी का स्वागत है आपकी अपने चैनल विलेजर फौजी फाइनेंस पे एक और नई वीकली एनालिसिस वीडियो के साथ। जैसा कि आप सबको पता है आपके अपने चैनल विलेजर फौजी फाइनेंस पे हर वीक एक वीकली एनालिसिस वीडियो आती है जिसका पैटर्न कुछ इस प्रकार रहता है। सबसे पहले हम निफ्टी 50 की एनालिसिस करते हैं, उसके बाद उसके की लेवल देखते हैं, उसके बाद हम बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं, उसके कुछ की लेवल देखते हैं, उसके बाद फिर हम स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन करते हैं। जैसे कौन से स्टॉक जिन्होंने इस वीक ब्रेकआउट दिया है या रेडी टू ब्रेकआउट स्टॉक जो आने वाले वीक में ब्रेकआउट हमें दे सकते हैं, या कौन सा ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चल रहा है, या कोई स्टॉक ऐसा होता है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बार बार मतलब ये ब्रेकआउट जो उसने दिया था उसको रीटेस्ट कर रहा है, या ऐसा स्टॉक है जो डबल पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है, या कौन सा ऐसा स्टॉक है जो डिमांड जोन में बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो उसके लिए वो डिमांड जोन बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। तो ऐसे स्टॉक्स का हम डिस्कशन करते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की नई वीकली एनालिसिस वीडियो। ये देखिए, जैसा कि आप सबको पता है निफ्टी शुक्र फ्राइडे वाले दिन निफ्टी ने गैप डाउन ओपन दिया, लेकिन इसने जो 24,000 का लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अभी भी निफ्टी में हम ये एक कंसोलिडेशन फेज मान रहे हैं। जैसे निफ्टी ने ये बनाया है तो ये एक फ्लैग पैटर्न में कंसोलिडेशन कर रहा है। इसको कूल ऑफ भी बोल सकते हैं कि निफ्टी थोड़ा सा जो निफ्टी भागा है उसको कूल ऑफ करने में लगा हुआ है। लेकिन निफ्टी ने पहली बार जो है 24,000 के नीचे तक अभी तक निफ्टी नहीं आया है, वहीं 400-500 पॉइंट की रेंज में निफ्टी घूम रहा है। और निफ्टी ने जो आज मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, जो पहले 5 मिनट की कैंडल बनाई निफ्टी, उसी 5 मिनट की कैंडल में पहले जो 5 मिनट की कैंडल बनाई पूरे दिन निफ्टी लगभग ये लगा लो आप 959 से 100 तकरीबन 150 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन निफ्टी घूमता रहा। निफ्टी ना तो ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था। ऊपर की साइड जो सेलर थे जो इसको खींच के ले आए थे वो इसको जैसे ही ऊपर जाता तो इसको सेल कर दे। लेकिन जो 24,000 पे बायर बैठे हैं, बायर में मेरे को यहाँ पे स्ट्रॉन्गनेस ज़्यादा दिखी, क्योंकि अगर सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते, सेलर इसको गैप डाउन करके नीचे तो लेके आए, लेकिन जैसे ही ये नीचे आ रहा था तो बाउंस बैक कर जा रहा था। जैसे ही 23,900 के 23,900 के लेवल पे आ रहा था बाउंस बैक कर जा रहा था। और इसने जो क्लोजिंग दी है सबसे मेन बात है वो 24,000 के ऊपर दी है। तो इसका जो अभी भी एक की लेवल है 23,800 का जो की लेवल है वो इसके लिए अभी भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर निफ्टी 24,000 को तोड़ती है तो जो ये लेवल है ये इसके लिए बहुत ही तगड़ा सपोर्ट का काम करेगा। और आने वाले वीक में अगर निफ्टी यहाँ पे ये कंसोलिडेट करके अगर ये यहाँ पे इसका कप का पैटर्न हैंडल बना रही है तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देगा तो इसको आगे आने वाले टाइम में ये जो लेवल है ये इसके लिए अभी जो 24,800 ये इसके पहले लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसको कंसोलिडेट करके जो कि कर रहा है अगर ब्रेकआउट दे देता है तो यहीं फिर इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन सबसे पहले निफ्टी को 24,500 के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, जो कि अभी तक निफ्टी दे नहीं पाई है। जिसमें निफ्टी अभी तक 24,500 के ऊपर 24,500 के लेवल ऊपर तक के लेवल इसने हमें दिखाए हैं। लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे हम बात करें डेली बेसिस पे डेली टाइम फ्रेम पे तो वो क्लोजिंग हमें निफ्टी 50 में नहीं मिली है। यहाँ पे ये निफ्टी 50 लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लगभग 2 से ढाई हफ्ते से निफ्टी इसी में कंसोलिडेट कर रही है। और निफ्टी ने जो रैली दिखाई थी उसका ये हम कूल ऑफ पीरियड भी मान सकते हैं एज या कि कंसोलिडेशन कर रही है कि ब्रेकआउट के बाद। लेकिन इसमें जो सबसे पॉजिटिव बात क्या है 23,800 का लेवल निफ्टी ने तोड़ा नहीं है। इसमें हमारे लिए यहीं ट्रेड करने के लिए अगर 23,800 का लेवल ये डेली बेसिस पे तोड़ देता है तो इसमें हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। लेकिन अगर ये 23,500 के ऊपर हमें डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे देता है तो इसमें हमें बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर ये इस बीच में ही रहता है 24,000 और 24,500 के बीच में ही रहता है तो इसमें हमें कोई एज सच बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पे एक तगड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है 1 2 3 4 5 5-6 दिन का रेजिस्टेंस बना हुआ है। पीछे भी इसने यहाँ पे भी अगर हम देखें जो अक्टूबर 24 में तो यहाँ पे भी इसने बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था और यहीं से ब्रेक डाउन होकर फिर नीचे आया था। तो ये 2 लेवल हैं जो निफ्टी 50 में हमें आने वाले वीक में ध्यान में रखने हैं। तो अभी हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी सेम जो इसका जो बार बार रिटेस्ट कर रहा था ये अपना जो इसने लेवल बनाया था जो इसका ऑल टाइम हाई लेवल था उसको बैंक निफ्टी बार बार रिटेस्ट कर रहा था। उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था बैंक निफ्टी। लेकिन आज बैंक निफ्टी ने उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। बैंक निफ्टी भी सेम गैप डाउन ओपन होता है और सेम बैंक निफ्टी भी निफ्टी के पैटर्न को बिल्कुल एज इट इज़ फॉलो करता है और वहीं
जो पहली 5 मिनट की कैंडल थी उसी रेंज में पूरे दिन ट्रेड करता रहता है, ना ज़्यादा ऊपर जाता है ना ज़्यादा नीचे आता है। लेकिन बैंक निफ्टी अभी थोड़ा जो प्राइवेट बैंक के है जो रिजल्ट है, प्राइवेट बैंक चले नहीं थे, बहुत अच्छा चले भी, लेकिन जो रिजल्ट्स है वो उतने दमदार नहीं है, जिसकी वजह से प्राइवेट बैंक में अभी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिन रिजल्ट्स की मार्केट को आज थी उस तरह के रिजल्ट प्राइवेट बैंक ने दिखाए नहीं है, तो इसलिए हमें ये बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो अभी बैंक निफ्टी के लिए ये जो लेवल है, अगर बैंक निफ्टी 53,000 के लेवल को क्रॉस तोड़ देती है तो बैंक निफ्टी में भी हमें, अगर बैंक निफ्टी 53,224 के नीचे हमें डेली बेसिस पे 200 के नीचे डेली बेसिस पे हमें क्लोजिंग दे देती है, 53,200 के नीचे 53,300 के नीचे अगर डेली बेसिस पे हमें क्लोजिंग दे देती है तो बैंक निफ्टी में हमें बहुत ही एक लंबा ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी मैं आपको यहाँ पे एक चीज़, निफ्टी क्या है, यहाँ पे भागी निफ्टी फिर इसी फ्लैग पैटर्न में कंसोलिडेट कर रही है। और बैंक निफ्टी क्या कर रही है, बैंक निफ्टी ये एक सेकंड, बैंक निफ्टी ये भागा, बैंक निफ्टी तुरंत नीचे गिर रहा है, ये डाउनवर्ड फ्लैग में, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जबकि निफ्टी का पैटर्न क्या है, निफ्टी ऐसे इस फ्लैग में अपवर्ड फ्लैग में कंसोलिडेट कर रही है, भागे दोनों हैं। और इसने एक जो इम्पोर्टेंट लेवल है, जो इसका ऑल टाइम हाई था, जो इसको बार बार रिटेस्ट कर रही थी, उसका भी इसने ब्रेक डाउन दे दिया गैप डाउन के साथ, और फिर कैंडल भी नीचे आके क्लोज हुई है। तो इसलिए बैंक निफ्टी थोड़ा निफ्टी के मामले में थोड़ा वीक ही लग रहा है। अभी हम चलते हैं अपने स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो। तो कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने ब्रेकआउट दिया है। तो सबसे पहला स्टॉक में एक लार्ज कैप डिस्कस करूंगा, टाइटन कंपनी, बहुत ही अच्छा कंपनी है। राकेश झुनझुनवाला का सबसे ज़्यादा स्टेक इसी में है, टाइटन ने, और इसी ने राकेश झुनझुनवाला को राकेश झुनझुनवाला बनाया। अभी इसमें देखने लायक बात क्या है कि टाइटन में एक डाउन ट्रेंड सा चला हुआ था, ये देखिए, टाइटन में ये देखिए, टाइटन में ये जो लेवल है 3884 का लेवल, टाइटन बार बार आ रहा था और इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये जो मैं डिमांड जोन का आपको बार बार लगभग हर स्टॉक में आपको डिमांड जोन का एक कंसेप्ट में समझाता हूँ। ये देखिए डिमांड जोन कैसे वर्क करता है, कितना अच्छा वर्क किया डिमांड जोन। ये देखिए, ये पहले इसके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ था, लेकिन बाद में ये जब इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो ये इसके लिए डिमांड जोन बन गया। और टाइटन इस डिमांड जोन लगभग 3,000 के नीचे जाने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है। अब टाइटन ने क्या किया है, ट्रेंड लाइन पे भी ब्रेकआउट बिल्कुल रेडी टू ब्रेकआउट है। तो इससे ट्रेंड लाइन का अगर ये हमें ब्रेकआउट दे देता है, तो यहाँ पे अगर ये यहाँ पे हमें ब्रेकआउट दे देता है और यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बनाता है, और फिर ये इसको हॉरिजॉन्टल को भी अगर ब्रेकआउट दे देता है, तो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे हमें थोड़ा ये होगा कि इसका जो डाउन ट्रेंड है वो ख़त्म होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर ये हमें हॉरिजॉन्टल पे भी एक कैंडल ब्रेकआउट दे देता है तो हमें फिर कंफर्म हो जाएगा कि ये जो डाउन ट्रेंड है ये ख़त्म हो गया, अभी ये स्टॉक ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। वैसे भी हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो अभी अपने जो लार्ज कैप स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक्स में अभी हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है, स्मॉल कैप में अभी इतना नहीं दिख रहा है। इसने ये देखी वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, जो कप एंड पैटर्न हम बोलते हैं, उसका कितना तगड़ा ब्रेकआउट दिया है। और ये देखिए वॉल्यूम, अगर मैं वॉल्यूम आपको दिखाना चाहूँ, ये देखिए वॉल्यूम 2-3 दिन से कितने वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, लगभग 2.82 मिलियन। तो इतने बड़े वॉल्यूम आपके और मेरे जैसे छोटे मोटे रिटेल ट्रेडर तो इसमें इंटरेस्टेड है नहीं, खरीद नहीं रहे। कोई बड़ी मछली है जो इसमें हाथ मार रही है, तो इसी के लिए भाग रहा है, इसलिए ये टाइटन हमें भागता हुआ दिख रहा है। अब जो मैं स्क्वाड ब्रेकआउट बताता हूँ, पैराबोलिक ब्रेकआउट, ये देखिए ये यहाँ पे कंसोलिडेट किया इसने, फिर ब्रेकआउट दिया है। अब इसके चांसेस कम है कि ये यहाँ पे एग्जैक्टली 3400 के पास हमें देखने को रिटेस्ट करने को मिले। ये यहाँ तक आ सकता है, 3450 तक ये आएगा और उसके बाद फिर वापस चला जाएगा। तो इसमें रिटेस्ट के चांसेस कम हैं, क्योंकि इसने रेजिस्टेंस से पहले ही बहुत अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है और फिर ब्रेकआउट दिया है। तो इसमें हमें रेजिस्टेंस जो रिटेस्ट है उसके चांसेस कम लग रहे हैं। और एक और सेक्टर मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसमें मैं बहुत ही पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिख रहा है, टेक्सटाइल सेक्टर। जो इनका डाउन ट्रेंड था वो अभी ख़त्म हो गया है और ये बहुत ही अच्छी टेक्सटाइल सेक्टर में हमें रैली देखने को मिल रही है। तो इसका भी मैं, ये देखिए ये फेज़ 3 है। इस स्टॉक ने 29 जुलाई को ये अपना हाई मारा था,
यहाँ पे इसने बार बार इस रेजिस्टेंस को टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया और ये इससे टूटता टूटता यहाँ तक आ गया। और फिर इसने वोलेटिलिटी यहाँ पे वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न के साथ इसने डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे दिया है। बहुत ही अच्छा इसने क्लोजिंग दिया है। अब ये देखिए, पहले जो था इसने, ये मैंने शॉर्ट्स वीडियो बना के भी आपके साथ डिस्कस किया था, ये जो इसने एक ब्रेकआउट दिया था वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का, अब ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये स्टॉक कितना स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए, यहाँ पे इसने इसका कंसोलिडेशन किया, ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट देने के बाद से ये जो रीटेस्ट करने आया और रीटेस्ट करके फिर जो इसका ऑल टाइम हाई था उसका भी इसने ब्रेकआउट दे दिया है वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न के साथ। तो इससे पता चलता है इस स्टॉक में स्ट्रेंथ कितनी है। लगभग 11 महीने का इसने वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर दिया है। तो ये देखिए, इसने अपना ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर दिया है। तो और जो इसका प्रीवियस ब्रेकआउट था उसको रीटेस्ट करके इसने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट दिया है। तो अभी इसमें अगर हम प्राइस रेंज से इसका टारगेट निकालने की कोशिश करेंगे, और ये स्टॉक मैंने 2-3 दिन पहले शॉर्ट्स वीडियो में डिस्कस भी किया था, आपके साथ शेयर भी किया था। ये देखिए, तकरीबन 828, तकरीबन इसमें 33 से 34% के रिटर्न आने वाले टाइम में हमें दिखा सकता है। देखो, जब टेक्सटाइल सेक्टर स्ट्रॉन्ग था तो ये स्टॉक भाग रहा था। अब ये अपने सेक्टर से भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसने जब ये डाउन ट्रेंड में था तो बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया। अपने लो से वो काफ़ी रिकवर कर गए हैं, लेकिन उसने अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट अभी तक नहीं दिया। लेकिन इसने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे दिया है। ऐसा स्टॉक है जिसने, एक और ऐसा स्टॉक है जिसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट किया है, KPR मिल। उसने भी बहुत ही तगड़ी आज रैली दिखाई है। KPR मिल ने लगातार भाग रहा है। ये देखिए, वॉल्यूम देखिए आप, 8.47 वॉल्यूम। सबसे इंटरेस्टेड इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा वॉल्यूम। ये देखिए, पिछले जो 3 दिन के वॉल्यूम है, कितने कितने वॉल्यूम है। लगभग आज 8.5 के वॉल्यूम है, कल लगभग 7.5 के थे। ये देखिए वॉल्यूम, कितने तगड़े वॉल्यूम इसमें देखने को मिल रहे हैं। इसने भी वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का हमें ब्रेकआउट दे दिया है। ये स्टॉक भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चला हुआ है। ये देखिए, ये 20 दिसंबर का इसका लगभग 4 से 5 महीने की कंसोलिडेशन का इसने हमें ब्रेकआउट दिया है। देखिए, ये दिखाता है कि स्टॉक जो है सेक्टर से भी स्ट्रॉन्ग है। सेक्टर तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग दिख ही रहा है, रिवर्सल दिख रहा है, लेकिन ये स्टॉक, ये क्या है, इस स्टॉक ने कुछ ही दिन में, लगभग 4 अप्रैल को ये स्टॉक 800 850 का था और अभी इसने 1400 के लगभग हाई दिखा दिया हमें। 1400 का लेवल इसने लगभग टच कर दिया है। तो इससे पता चलता है कि सेक्टर में, और ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसमें कितनी हमें स्ट्रॉन्गनेस दिख रही है। अब इसका हम अगर टारगेट निकालेंगे तो यहाँ पे हमें इसका 1657 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। इस स्टॉक में, स्पेसिफिक स्टॉक में, मेरे को ये लगता है कि यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट दिया है इसको यहाँ पे ये रीटेस्ट करने आ सकता है, दोबारा भी आ सकता है। ये आज कर भी, जैसे 5 मिनट के अगर मैं चार्ट पे आपको दिखाना चाहूँगा तो ये यहाँ पे जो अपना ब्रेकआउट दिया था उसको ये इसने ऑलरेडी रीटेस्ट कर चुका है। ये देखो, ये ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर ब्रेक डाउन करके यहाँ पे इसने इसको एक अपना कंसोलिडेशन किया, ब्रेकआउट के ऊपर ही कंसोलिडेशन किया और इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अब ये रीटेस्ट करने आ सकता है, तो इस लेवल को करने आ सकता है, लगभग 1250 से 1270 तक के लेवल में ये रीटेस्ट करने आ सकता है, और यहीं इसके लिए बाइंग प्राइस होगा 1250 और 1270। अभी कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने प्रीमियम, बहुत ही अच्छा भागा है ये स्टॉक। ये पहले भी मैं शॉर्ट्स वीडियो बना के आपके साथ
इस स्टॉक को डिस्कस कर चुका हूँ एक बार। ये देखिए इसने जो ब्रेकआउट दिया, अभी भी ये बहुत डाउन ट्रेंड में था, लेकिन अभी जो वार लाइक सिचुएशन बन रखी है उसने जो है अपना ये जो डाउन ट्रेंड था, जो ट्रेंड लाइन से डाउन ट्रेंड बना हुआ था, इसको ब्रेकआउट किया और इसको रिटेस्ट भी किया। ये देखिए पहले ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, फिर रिटेस्ट किया, और अभी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका भी इसने ब्रेकआउट दे दिया है, और दो पैटर्न के साथ ब्रेकआउट दे दिया है। इसको हम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बोल सकते हैं। देखिए इसका लेफ़्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, ये राइट शोल्डर हो गया। और अगर हम वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न ड्रा करें तो लगभग 5 से 6 महीने का इसने ये जो वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो एक रिवर्सल पैटर्न है, उसके साथ इसने ब्रेकआउट दे दिया। और ब्रेकआउट कितने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ दिया है, ये देखिए। अगर इसका हम टारगेट निकालने की कोशिश करें तो इसके जो टारगेट है तकरीबन 640 तक के हमें इसमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये देखिए वॉल्यूम देखिए 5.69 मिलियन। जो डिफेंस स्टॉक है उनमें वॉल्यूम देखो कितना तगड़ा वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक था। अभी मैं आपके साथ एक जो स्टॉक ऐसे बताऊंगा जो बिल्कुल रेडी टू ब्रेकआउट स्टॉक है, जैसे BDL है, ये भी डिफेंस का ही स्टॉक है। बिल्कुल रेडी टू ब्रेकआउट स्टॉक है। ये देखो ये लेवल इसने जुलाई 24 में दिखाया था, तो तकरीबन 9 से 10 से महीने का जो कंसोलिडेशन था वो इसने उसका ये बिल्कुल रेडी टू ब्रेकआउट स्टॉक है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देने से पहले अच्छा खासा इसने कंसोलिडेट भी किया है। ये देखिए ये अच्छा खासा कंसोलिडेट किया है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए डिमांड जोन का कितना अच्छा वर्क इसने बिल्कुल डिमांड जोन को कितना अच्छा से फॉलो किया है। डिमांड जोन को इस स्टॉक ने, जो डिमांड जोन का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के सामने बताता हूँ, बार बार डिस्कस करता हूँ। ये देखिए ये जो पहले इसके लिए रेजिस्टेंस था, जब इसने इसका ब्रेकआउट दिया तो ऊपर भागा, और फिर बार बार यहीं आके 900 एग्जैक्ट उसी लेवल पे, ये देखो एग्जैक्ट उसी लेवल पे बार बार ये सपोर्ट ले रहा है, बार बार इसके लिए यही लेवल सपोर्ट का काम कर रहा है। और उसी सपोर्ट के दम पे अभी ये देखना अपना जो लगभग 9 से 10 महीने का कंसोलिडेशन है उसको ब्रेकआउट देने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इसका जो ऑल टाइम है वो 1783 है। अभी कुछ एक दो स्टॉक मैं आपके साथ बताना चाहूँगा जो बिल्कुल डिमांड जोन में ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड किया और वहाँ से कितना अच्छा बाउंस बैक उन्होंने दिखाया। ये देखिए जैसे KRN तो बहुत बार हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं और बहुत बार हमने ग्रुप में भी शेयर किया है। ये देखिए KRN के लिए ये जो जोन है तकरीबन ये 20-30 पॉइंट का ही जोन है। 700 ये जोन लगभग 682 से लेके 720 तक का 20-30 पॉइंट का ही जोन है। ये KRN जब भी यहाँ आता है, जब भी इस जोन में आता है, बार बार बाउंस बैक कर रहा है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 8वीं बार KRN इस जोन में आया और लगभग 4 से 5 दिन में ही इसने हमें 10 से 12% का रिटर्न दिखा दिए हैं। तो ये डिमांड जोन का कॉन्सेप्ट है जो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और अभी एक स्टॉक है जिसने डिमांड जोन से रिटेस्टमेंट तो दिखाया है, लेकिन वो डिमांड जोन पे एक पैटर्न बना रहा है जिसको हम डार्वस बॉक्स पैटर्न बोलते हैं, सीरा सैनिटरी। ये देखिए ये इसके लिए डिमांड जोन का काम कर रहा है और ये जो पैटर्न इसने बनाया है इसको हम बोलते हैं डार्वस बॉक्स पैटर्न। अगर ये स्टॉक 5800 लगभग 6909 के ऊपर हमें डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे देगा तो इसमें हम एंट्री कर सकते हैं। ये देखिए पीछे भी अगर हम देखेंगे कि ये लेवल जो है इसके लिए पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, बार बार ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अभी अगर इसको ये ब्रेक करेगा तो इसके ऊपर ये फिर सपोर्ट का काम करेगा और इसमें हमें एक अच्छे खासे लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी आज की वीकली एनालिसिस वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के कृपा से, आप लोगों के सपोर्ट से बहुत अच्छा चैनल हम आपका ग्रो कर रहा है। हम लोग ऐसे ही आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और जो कुछ कमी हो तो कमेंट में ज़रूर बताया करो।
इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।